For latest information and news, please subscribe Khabre Damdar and click on the notification bell for more updates. हमारी नगर पालिका रो रही है आज के दिन, हमारे अधिकारियों की वजह से हम तंग बैठे हैं। पता नहीं सरकार क्यों नहीं इन लोगों को यहाँ से निकाल के तबादला कर दे, इनका क्यों नहीं बदल रहे इन लोगों को, या इनको आदेश क्यों नहीं देते, मैं तो काम करके दो, नहीं तो तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा। 90,000 में तनख्वाह इसकी एमए की, क्यों नहीं काम करता ये? क्या करने आता है ना बारी नगर पालिका, बताओ हमारे में क्या अधिकार है इस बात का? जब से मैं हूँ हमारे पार्षद रो रहे हैं, हमारे बाजार में जहाँ से गुजरते हैं वही हमारे बेइज्जती, सरकार की बेइज्जती होती है, तो कुछ काम नहीं किया अब तक। और मैं मानता हूँ इस बात को, पब्लिक हमारे को खुद करती है, हमें बदनाम करती है बात। सर, हमें नगर पालिका में पार्षद और चेयरमैन बने 1 वर्ष से ज्यादा हो चुके, लगभग 13 महीने हो चुके हैं। और उसी समय से कार्यरत हमारे जो नगर पालिका तकनीकी शाखा है, एमई और जेई, म्यूनिसिपल इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर, इन लोगों ने हमारे समालका में पता नहीं क्या जिद पकड़ रखी है। आज तक एक भी टेंडर की प्रक्रिया पूरी नहीं की। जो टेंडर लगाते हैं तो उन्हें घर में रखे बैठे रहते हैं, कोई वर्क ऑर्डर नहीं देते। वर्क ऑर्डर देने की नीयत रखते हैं तो नई नई कानून लगा देते हैं उस पर, फिर भी हम बर्दाश्त करते आ रहे हैं। आज तक 10-10 लाख रुपए के सर्वर वार्ड के रिपेयर के काम थे, आज तक उन्होंने उन कामों को भी सिरे नहीं चढ़ाया। कई वार्डों के तो पार्षदों के मेरे पे 10 लाख के रिपेयर के काम भी नहीं हो पा रहे। और ये लोग क्या करते हैं, ठेकेदारों को बुलाते हैं, उनसे चाय पानी पीते हैं, एनडीसी में रुचि रखते हैं और चुप करके यहाँ चले जाते हैं। नगर पालिका का एमपी पूरी तनख्वाह लेता है, किस काम के लिए आता है बताओ? मुझे आज तक बताया जाए, हमारे समालका में अब 10, 12, 15 इन्होंने एस्टिमेट बनाए, एक को भी टेंडर को 1 महीना पड़ा इनके पास पड़े हैं। कभी छुट्टी मारते चले जाते हैं, कोई वर्क ऑर्डर, कोई टेंडर नहीं करते, कोई सिंगल काम भी सिरे पे धरातल पे नहीं लगाते। लोग शहर में हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए फिर रहे हैं। सरकार के बहुत जल्द इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, इन लोगों ने ठान रखी है, पता नहीं शय क्या इनकी। मैं इन लोगों को लिखित में भी, मौखिक तौर पे भी, उच्च अधिकारियों से लेकर अपने मंत्रियों तक सबको लिख लिख के दे चुका, माननीय कमिश्नर साहब को दे चुका। उन्होंने भी कई बार आदेश दे दिए इनको कि भाई काम करो, 15 दिन के अंदर करो, 10 दिन, मगर पता नहीं क्या है इनको। इतने जिद्दी स्वभाव के अफसर पहली बार मेरी नगर पालिका में आए हैं कि पार्षद, एक पार्षद है, किसी हम जहां से गुजरते हैं लोग से थू सुननी पड़ती है हमें। हम न गोल्डन पार्क है, गिलौता पार्क है समालका का, बाउंड्री वाल का टेंडर हो रहा वो नहीं करते, वहां से नाला निकलना है 7 महीने पहले कैंसिल हुआ था वो नहीं करते, अंदर कनोपी से लेके बेंचेस तक, वाटर हार्वेस्टर के भाई साहब हमारे पास 2 करोड़ रुपया पड़ा है 2 साल से। इन्होंने पार्क के अंदर पानी भरा पड़ा है, इकलौता पार्क है, दुनिया घूमने आती है, सब थू करके जाते हैं, घूमने तक का साधन नहीं छोड़ा। हमारा वहां का टेंडर का 1 साल पूरा हो चुका है, उसकी मेंटेनेंस का, रिपेयर का। 1 साल से आज तक ये लोग टेंडर नहीं कर पाए। वहां घास उगड़ती है, वहां के घूमने वाले लोग अपने पैसे से घास की काटा पीटी करते हैं, हम अपने पैसे, पार्षद लोग पैसे दे दे के काम करा रहे हैं। इन लोगों को कोई शर्म नहीं है, ये लोग बिल्कुल बाज नहीं आ रहे, बिल्कुल भी। आज हम इनसे इतने तंग है, इतने दुखी हैं कि माननीय हमारे सीएम साहब के काम से वहां पे ये फाउंटेन लगा था, फुहारा 80 लाख रुपए से प्लस की लागत का लगा था। आज तक इन लोगों ने उनका उद्घाटन करने के लिए हमारे एमपी साहब के लिए एक ट्रांसफार्मर तक दे रखा है इन्होंने। कोई टॉयलेट नहीं, सारे शहर में टॉयलेट की मेंटेनेंस नहीं, एक ऐसी जगह भी इन्होंने शहर में कोई नहीं की। वेलकम गेट है, आज तक वेलकम गेट समालका में लगे हुए हैं, उनपे काली पुती है। पिछले एमएलए थे या एमपी थे या पिछले जो भी हैं, पिछले पार्षद है, पिछले चेयरमैन है, उन पे कालक पोतने का भी काम आज तक ये लोग नहीं कर पाए। वहां भी चेहरों पे कालक थे, जो एक मजाक का विषय बना हुआ समालका में। माननीय कमिश्नर साहब ने पिछली महीने की 6 तारीख को, इसी महीने की 6 तारीख को गए थे हम, उन्होंने स्पेशल इनको हिदायत दी थी कि जाते इनको साफ कराइए, नहीं तो आप सीएम साहब इल्जाम, आप संज्ञान लेंगे आपसे। मगर इनको बाज नहीं, इनको शर्म नहीं। एमई इतना जिद्दी स्वभाव का बड़ा बैठा है, 5-5, 7-7 दिन, 10-10 दिन तक हमारे से किसी बात तक नहीं करना पसंद करता।
यहाँ आता है, कोई काम को सिरे नहीं चढ़ा, कोई काम हमसे पूछता नहीं, कभी मॉनिटर नहीं करता, बैठे बिल काटता है, एनडीसी में विश्वास करता है, जहां से इसको जो दिखता है उसी तरह करता है। मेरा तो सरकार से आज हाथ जोड़ के निवेदन है कि या तो इसको समझाया जाए। अब मैं पत्र के माध्यम से डीसी साहब के पास भी जाऊंगा, उनको भी संज्ञान में डालूंगा उनके बात। आज वो हमारे समालखा में एसडीएम ऑफिस में आए हुए थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि या तो इस अफसर को समझाया जाए या इसको यहाँ से बदल दिया जाए, इसको ऐसा प्रेरित किया जाए कि बहुत समय खराब कर दिया इसने। हम लोगों के अंदर बहुत ज्यादा विश्वास से वायदे करके आए थे। हमारे किसी पार्षद का विश्वास, किसी पार्षद भी, कोई भी पार्षद है अपना विश्वास नहीं जीत पाए। हर वादे में हम झूठे बनते जा रहे हैं, सिर्फ एक ही अधिकारी की वजह, तकनीकी अधिकारी बस। तो मैं आज आपसे, आपके माध्यम से ये बात आगे तक पहुंचाना चाहता हूँ, कृपया इनको समझाया जाए। चलिए सर, आपने भी आरोप लगाया एनडीसी में ये ज्यादा रुचि रखते हैं, क्या वहाँ कोई लेन देन हो रहा है? सर, लेन देन के बिना क्या काम करते हैं लोग? ये तो खुली बोली लगाते हैं, पर मेरे पास सबूत है इतने, और समय आएगा तो सबूत भी देके दिखाऊंगा कि कैसे कैसे लेन देन करते हैं लोग। मानते नहीं है बिल्कुल भी, इनको इस काम में रुचि है ही नहीं। नगर पालिका के किसी काम को करने में रुचि क्यों नहीं है? क्योंकि इनको इन काम की जरूरत नहीं है। सरकार एक जीरो टॉलरेंस की बात लगता भी नहीं बातों से ही है सर। अगर ये जब रुचि नहीं दिखा रहे, अब आप जाकर तो मूक दर्शक की तरह बैठा है, जो डेली इसी तरह जब भी दिखता आता है बैठ के चला जाता है। मुझे संज्ञान में देगा कि आज उसने क्या काम किया? अपनी मर्जी से आना, मर्जी से जाना, कोई उसकी हाजिरी नहीं, कोई बताना नहीं, कोई हमें संज्ञान में। आपने ऊपर अधिकारियों को या बिल्कुल लिखित में भी दे चुका हूँ, बिल्कुल दे चुका हूँ। लिखित देने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही? अभी कार्रवाई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है हमारे आला अफसर कार्रवाई करेंगे इस पर। कितने दिन पहले इस पर? मैं अभी 6 तारीख को भी हमारे माननीय कमिश्नर साहब ने मीटिंग की थी, 20 तारीख को सीएम साहब के पास में चंडीगढ़ भी गया था। आज हमारे माननीय डीसी साहब भी आए हुए थे, उन्होंने सबने इनको लताड़ा भी है, सेक्रेटरी साहब को लताड़ा भी, तुम हो क्या, क्यों नहीं काम करते? ये फ्री फंड की तनख्वाह फोड़ते हैं, यहाँ पे कोई काम नहीं करते, शहर के विकास के लिए कुछ भी नहीं करते। चेयरमैन साहब, इससे तो सरकार की करकरी हो रही है। ये हमारी सरकार को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, राजनीति करते हैं। अगर इन लोगों को राजनीति करनी है तो नौकरी छोड़ दें और राजनीति में आए हमारे साथ, जब मानेंगे हम इनको। क्यों करते हैं ऐसी राजनीति है? कंप्लेंट कर दी तो सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल लेगी सरकार, मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूर्णतः विश्वास है, क्योंकि मैं डायरेक्टर साहब से लेके कमिश्नर साहब तक सबको लिखित में दे के आया हूँ, और सबको मैं सीएम साहब की जो 20 तारीख की मीटिंग थी वहां भी बोल के आया हूँ। भाई हमारे एक तकनीकी शाखा इतनी निकम्मी हो पड़ी है कि उन्होंने 13 महीने हो चुके अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया हमारी नगर पर। आगे चुनाव है चेयरमैन साहब, 1-1.5 साल जी, तो फिर इससे क्या जनता कुछ हो पाएगी काम? इसीलिए तो मैं गंभीर है, इसीलिए तो हमारे हर पार्षद गंभीर है कि हम वो काम, जो काम ये 13 महीने में नहीं कर पाए, हम चाहते हैं महीने 2 महीने में निपटा के दिखाएं। हमें बड़ी काम की लगन है और चिंता है। सर, जब चुनाव थे नगर पालिका के पिछले साल, 1 साल पहले, तो कहते भैया ट्रिपल इंजन की सरकार बनाओ तो बहुत काम हो गए, और ट्रिपल इंजन की सरकार तो इसी संज्ञान से बात करें आज हम, इसीलिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें हम। सर, रेलवे रोड खुदा पड़ा है, जीटी रोड का बुरा हालत, 4 लाइन का इसको सर देखो, किसी काम में कुछ समय तो लगता है, बट सुख आने वाले बाद में समय पे दिखता है। बट इन्होंने कोई तैयारी संभाल के लिए, कोई नालों की, सारे शहर के चारों तरफ के नाले लगभग उन्हें 35 साल हो चुके। इन लोगों ने कोई एस्टिमेट, कोई संज्ञान, कुछ नहीं। लोगों को एक एक फीट गहरे पानी से, गंदे पानी से गुजरना पड़ रहा है। थोड़ी सी बरसात होते है पानी भर जाता है। ये लोग संज्ञान नहीं ले रहे। हमारे पास वाटर हार्वेस्टिंग के 2 करोड़ रुपए पड़े हैं। ये लोगों का फर्ज बनता है, जहां पानी की निकासी कम है वाटर हार्वेस्टर लगाएं, पानी जमीन में नीचे जाएगा। इन लोगों को कोई चिंता नहीं किसी बात की। क्या आप दोबारा मुख्यमंत्री के संज्ञान में बात लेके आओ? मैं जल्द ही, बहुत जल्दी, कोशिश है इसी हफ्ते दोबारा फिर जाऊंगा। बिल्कुल संज्ञान में क्या, डीसी साहब के पास तो आज ही मैं जाना चाह रहा हूँ, और आज ही उनको कोरियर भी करूंगा, वैसे भी जाके आऊंगा। डीसी साहब संभालता है तो उस वक्त मैं नहीं था, इत्तेफाक की बात है, मैं कहीं बाहर था। तो आपने संकल्प ले लिया भाई को यहाँ से खदेड़ना? नहीं, मेरा खदेड़ना इनका मकसद नहीं है, मेरा मकसद है काम करें। अगर नहीं काम करना चाहते तो चले जाएं, अपनी बदली करा के चले जाएं। खदेड़ने से मेरी इनसे कुछ जाति दुश्मनी या जाति को ऐसा पर्सनली कुछ नहीं है। मैं चाहता हूं कि काम इतने तुरंत करके दिखाएं कि 1-1 मिनट में काम के, ये काम हो गया हमारा।
तो क्या लगता है क्यों नहीं काम कर रहे? क्या मस्ती, इन्हों के पीछे कुछ क्षय है, मुझे लगता है। इन लोगों की मैं नहीं कह सकता, अगर मेरे में अहंकार होगा तो कुछ क्षय होगी, मैं तो ये अहंकार होगा। मुझे नहीं समझ में है क्या, या तो दिमाग से ऐसे ही है, या जिद्दी स्वभाव के ऐसे है, या इनकी आदत ही बनी हुई है इस टाइप की कि जो काम करने में रुचि नहीं इनकी। ये बड़ी विडंबना की बात है कि हमारी नगर पालिका पर अफसरशाही हावी हो रही है। चेयरमैन साहब के बार बार कहने पर भी, प्यार से बात करने के बावजूद भी, रिक्वेस्ट करने के बाद भी, शिकायत करने के बाद भी ये लोग काम करना नहीं चाहते, नहीं अपने समाल का, हमारे समाल का शहर को अपना शहर मानते हैं। रही बात, अब डीएमसी साहब से हमारी मीटिंग हुई थी, सभी पार्षद थे, चेयरमैन साहब थे, हमारी जिलाध्यक्ष अर्चना गुप्ता जी थे। उन्होंने बोला कि भाई 1 महीने के अंदर जो भी उनकी प्योरिटी पे काम है, 2-3 दिन ये काम जल्द से जल्द कराए जाए। तो उसके बाद भी 1 महीना पूरा होने को आया, ये सिर्फ एस्टिमेट के सिवा उस काम को पूरा अमली जामा नहीं पहना सके। और लास्ट में एक बात सामने आई कि टेंडर तो लगने की बात दूर है, आज इन्होंने एक बहाना और नया बना दिया कि हमारे पास बजट नहीं। तो जब बजट नहीं था तो उन्होंने डीएमसी साहब से क्यों कहा कि हमारे पास 10 करोड़ रुपये बजट के पड़े हैं? इसका मतलब अफसरों को भी बरगलाया जा रहा है, सारे पार्षदों को बरगलाया जा रहा है। तो फिर इनकी झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ है, तो इनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होनी चाहिए? तो मैं तो आपके माध्यम से कमिश्नर साहब तक ये आवाज़ पहुँचे, हमारे जिलाध्यक्ष तक आवाज़ पहुँचे। मैं कहना चाहता हूँ कि इन्होंने कहा हमारे पास 10 करोड़ रुपए बजट के हैं और 10 करोड़ बजट के अंदर हम ये काम करेंगे। जब इनके पास बजट ही नहीं था तो फिर क्यों बरगलाया गया हमारे अर्चना मैडम को भी, हमारे कमिश्नर साहब को भी? तो सारी इनकी सारी बातें ज़मीनी लेवल पर जीरो पाई गई। तो मैं चाहता हूँ इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि इन्होंने सिर्फ झूठ ही बोला, झूठ के सिवा इनके पास कुछ नहीं। धन्यवाद। आप सब मीडिया भाई लोग मेरे पास आए, मेरा सौभाग्य है ये, और शहर के लिए जितना भी विकास कार्य करवा सकूँ मेरा सौभाग्य की बात है। एज पर गाइडलाइन ऑफ हरियाणा सरकार जो हम कार्य कर रहे हैं, सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से कर रहे हैं, और जो आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं वो सारे निराधार हैं। हम एज पर रूल काम कर रहे हैं और लगभग हमारे 6 करोड़ के आसपास के टेंडर इन प्रोसेस में, इनके वर्क ऑर्डर हम जल्द देने चाह रहे हैं। सर पिछले 1 साल से काम नहीं हो रहे हैं, क्या दिक्कत कहाँ आ रही है? नहीं, हमारे यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे यहाँ तो काम हो रहे हैं। काम तो सर नाला की सफाई हुई ना कोई बारिश के टाइम के हम कुछ कह नहीं सकते, वो तो प्राकृतिक आपदा है, आप लोग भली बात ही जानते हैं, उसके बारे में कुछ कह सकते, लेकिन हमारे निराधार हैं सर। तो पार्षद भी काफ़ी खफा देखने को मिले हैं, काफ़ी पार्षद भी आए हुए थे। वो हमारे पार्षद भाई हैं, कुछ भी कह सकते हैं, राजनीतिक आदमी अपनी भाषा में कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो आरोप लगाए हैं सब निराधार हैं। अपने एज पर रूल जो कार्य किए जाते हैं हम कर रहे हैं। नहीं, सारी चीज़ों पर हमने तो फोकस करना है, कोई एक चीज़ पे तो कोई नहीं। टेंडर का काम भी, टेंडर भी लगे हैं, जैसे कई बार एजेंसियां भी नहीं आई तो दोबारा करने पड़े, फिर वो टेंडर 2-2, 3-3 बार हुए, उसमें 1-2 बार नहीं आई तो एजेंसियां फिर करते हैं दोबारा। कई बार एक एजेंसी आती है, कई तो उसकी नॉर्म पूरे नहीं होते तो दोबारा करने पड़ते हैं टेंडर, उसमें टाइम तो लगता है थोड़ा। तो चेयरमैन साहब जो आरोप लगा रहे हैं इन पर क्या करते हैं? हम तो अपने जो टेंडर की प्रक्रिया वो पोर्टल के अनुसार करते हैं, जैसे उस पर एजेंसी तब आएगी तो भरेगी अपने रेट्स वगैरह जो, और रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एजेंसीज हैं वो आएंगी तभी आगे चलेगा काम उसका। चेयरमैन क्यों पता है? पोर्टल की जो प्रक्रिया है सर उनमें तो टाइम जैसे लगता ही है, हम इसमें और नियमानुसार जो कार्रवाई है उसमें हम तो हमारे तो हाथ बंद होते हैं जैसे, तो हम तो फिर भी एक्सपीडाइट कर रहे हैं इसको, प्रोसेस को। बजट है नगर पालिका के पास? बजट है अपने पास, ग्रांट्स का अलग और फंड का होता है हमारा। जो आरोप है चेयरमैन के निराधार है, गलत है? उन्होंने क्या कहा है वो मैं नहीं जानता, मैं तो आप जो पूछ रहे हैं उसका बता रहा हूँ। For latest information and news, please subscribe Khabre Damdar and click on the notification bell for more updates.